पर्पल पटेल यानी कि हर्षल पटेल। हर्षल पटेल ने पर्पल कैप तो जीत ही ली है, इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड्स आईपीएल 2021 में अपने नाम किए हैं। पर्पल पटेल मैंने उनको इसलिए बोला, गलती से नहीं बोला, जानबूझकर बोला, क्योंकि उनको पर्पल पटेल ही कहा जाने लगा है। आपने गौर किया होगा, हर्षल पटेल क्योंकि लगातार पर्पल कैप जीतते चले आ रहे थे पूरे सीजन में ही, जब उनके 20-25 विकेट हो गए थे तब से लगातार वो लीड कर रहे थे और अपनी पर्पल कैप किसी को दे नहीं रहे थे। उनके आसपास कोई गेंदबाज नहीं था। पूरे आईपीएल में उन्होंने 32 विकेट लिए और एक और नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा और नया रिकॉर्ड बना डाला। इसके अलावा एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी उन्होंने बराबरी कर ली है ड्वेन ब्रावो की 32 विकेट लेकर। एक विकेट और ले लेते तो एक नया रिकॉर्ड बना देते, लेकिन कोई बात नहीं, इतने ही विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ्स में भी पहुंचाया और साथ ही साथ 3 अवार्ड अपने नाम किए। इन 3 अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड था गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड, यानी कि टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी उन्हें चुना गया। इसके अलावा हर्षल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया, यानी कि ये 2 अवार्ड हो गए और तीसरा अवार्ड था पर्पल कैप का। और तीनों ही अवार्ड्स के साथ हर्षल पटेल को 10-10 लाख रुपए भी दिए गए, यानी कि कुल 3 अवार्ड और 30 लाख रुपए भी हर्षल पटेल को मिले एक सीजन में इतनी शानदार गेंदबाजी करने के लिए। इस अवार्ड को जीतने के बाद हर्षल पटेल ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे लिए बेहद संतुष्ट करने वाला सीजन रहा। व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं बहुत खुश हूँ और जिस तरह से मैंने पूरे सीजन में गेंदबाजी की उस पर मुझे गर्व है। अगर एक नजर जो और भी अवार्ड्स मिले हैं उन पर भी डालें तो कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला रवि बिश्नोई को, फेयर प्ले अवार्ड का सीजन मिला राजस्थान रॉयल्स की टीम को, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला शिमरॉन हेटमायर को, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड मिला केएल राहुल को, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीते वेंकटेश अय्यर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला ऋतुराज गायकवाड़ को और इसके अलावा ऑरेंज कैप भी जीती ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिले 2 अवार्ड, हर्षल पटेल को मिले 3 अवार्ड और इसी के साथ हर्षल पटेल बन गए पर्पल पटेल। कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। केकेआर भले ही आईपीएल 2021 के फाइनल में हार गई हो और तीसरी बार खिताब जीतने से चूक गई हो, लेकिन केकेआर के कप्तान ओवेन मॉर्गन को अपनी टीम पर गर्व है और उन्होंने खास तौर पर 2 खिलाड़ियों की बहुत तारीफ की है। ये 2 खिलाड़ी हैं शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर। ये दोनों ही एक तरीके से केकेआर के लिए पूरे सीजन में कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे, लगातार केकेआर को हर मैच में अच्छी शुरुआत दिलाई। फाइनल मुकाबले में भी यही 2 खिलाड़ी थे जो केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। शानदार 50 जड़ा था यहां पर वेंकटेश अय्यर ने और साथ ही साथ शुभमन गिल ने, लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी के बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, इसलिए केकेआर फाइनल में फाइनल चैंपियनशिप जीतने से चूक गई और सीएसके ने एक बार फिर से चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन मैच के बाद अपनी टीम की तारीफ करते हुए ओवेन मॉर्गन थके नहीं, बहुत सारे खिलाड़ियों की बहुत तारीफ की। मैच खत्म होने के बाद मॉर्गन ने कहा, हमारी टीम के खिलाड़ियों ने जिस तरह से मुकाबला किया उस पर हमें गर्व है। दुर्भाग्य से आज का दिन हमारा नहीं था। वेंकटेश इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं लेकिन उनका भविष्य बहुत बड़ा है। वो और गिल हमारी बल्लेबाजी की आधारशिला रहे हैं। त्रिपाठी ने जो ऊर्जा दिखाई वो बहुत ही शानदार रही। वाकई में अगर आईपीएल 2021 के पूरे स्टैट्स को निकाल कर देखा जाए तो शुभमन गिल आईपीएल 2021 में केकेआर के लिए बेस्ट बल्लेबाज थे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए। इसके अलावा अगर वेंकटेश अय्यर की बात की जाए तो मैच तो उन्होंने सेकंड लेग वाले ही खेले, यानी यूएई लेग में ही मैचेस खेले, लेकिन इतने मैचेस में ही उन्होंने 40 से ज्यादा के एवरेज से रन बनाकर और लगातार अच्छी बल्लेबाजी करके, अच्छी बॉलिंग करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इसी वजह से ओवेन मॉर्गन एक विश्व विजेता कप्तान जिसने अपनी टीम को हाल ही में 2019 वाला वर्ल्ड कप भी जिताया था, जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर वाला, उस कप्तान ने उस खिलाड़ी की तारीफ कर दी। तो मतलब खिलाड़ी में दम तो होगा और उससे फ्यूचर प्लेयर बताया है। तो आप क्या मानते हैं, वेंकटेश अय्यर में एक बड़ा फ्यूचर प्लेयर है? मानते हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
डेविड वार्नर सीएसके पर डोरे डाल रहे हैं और वो सीएसके की टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेलना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम फैंस कह रहे हैं डेविड वार्नर के लगातार पोस्ट देखने के बाद। वो डेविड वार्नर जो आईपीएल 2021 में जब ये शुरुआत हो रही थी, इंडिया में जब मैचेस हो रहे थे, तब सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे। एक ऐसा कैप्टन जो लगातार अपनी टीम को एक अच्छी परफॉर्मेंस दिलवा रहा था। 2016 में चैंपियन बनाया, फिर लगातार प्लेऑफ्स में पहुंचाया, लेकिन क्योंकि उसका खुद का बल्लेबाजी का फॉर्म खराब हो गया तो उससे सीजन के बीच में ही कप्तानी छीन ली गई और केन विलियमसन को कप्तानी सौंप दी गई। कप्तानी भी छीनी गई और उसके बाद टीम से भी आउट कर दिया गया डेविड वार्नर को। इसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि वो लगातार अपनी टीम को चीयर भी कर रहे थे, लगातार अपनी टीम के लिए स्टैंड्स में भी अपनी टीम को चीयर कर रहे थे, लेकिन उनको डगआउट तक में जगह नहीं दी गई। इसके बाद क्या हुआ, आखिरी के कुछ मैचेस में तो वो कभी स्टैंड से कभी होटल से अपनी टीम को चीयर करते नजर आए। फिर जब उनकी टीम हार गई तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मैसेज लिखा जिसमें साफ हो गया कि वो अब सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तो खेलते नजर नहीं आएंगे, वो सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद फाइनल मुकाबले के पहले भी और बाद में भी जिस तरीके के पोस्ट डेविड वार्नर ने किए, उसको देखकर फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि डेविड वार्नर जो हैं वो सीएसके पर डोरे डाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई मैं सीएसके का बहुत बड़ा फैन हूं और सीएसके ज्वाइन करना चाहता हूं। फाइनल मैच शुरू होने से पहले वार्नर ने एक पेंटिंग पोस्ट की जिसमें वार्नर और उनकी बेटी चेन्नई सुपर किंग्स की येलो जर्सी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की और ट्विटर पर उसका एक लिंक शेयर किया। उन्होंने लिखा, मुझे यकीन नहीं था कि आज रात इसके लिए जाना है, लेकिन मैं इस फैन को ना नहीं कह सकता था जिसने मुझे इसे पोस्ट करने के लिए कहा था। हालांकि वार्नर ने इसके बाद इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और जैसे ही इसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स खिताब जीती तो वार्नर ने लिखा, शाबाश चेन्नई सुपर किंग्स, शानदार जीत, महेंद्र सिंह धोनी के तो क्या ही कहने, अविश्वसनीय। तो वार्नर के इन दो पोस्ट ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी, जिसमें कहा जा रहा है कि वार्नर अब नई टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और वो सीएसके के लिए खेलना चाहते हैं। वार्नर ने आईपीएल में, आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए, कि 150 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 41.60 की शानदार औसत से और 139.97 के शानदार स्ट्राइक रेट से 5,449 रन बनाए हैं। वार्नर ने आईपीएल में लगातार 6 सीजन तक 500 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। वार्नर ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 2014 से लेकर साल 2020 तक अपनी टीम के लिए हर सीजन में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए थे और अपनी ही कप्तानी में 2016 में एसआरएच को खिताब भी जिताया था। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ उस वजह से वो बहुत ज्यादा टूट गए, बहुत ज्यादा निराश हुए। इसी वजह से उन्होंने एसआरएच का साथ छोड़ दिया है और महेंद्र सिंह धोनी के लिए वो ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। तो फैंस ये कह रहे हैं कि भाई लगता है वार्नर साहब पीली जर्सी में आना चाहते हैं और सीएसके की टीम ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इतने धाकड़ बल्लेबाज को क्या सीएसके आने वाले मेगा ऑक्शंस में अपनी टीम में जोड़ती है या नहीं। वैसे आप बताइए, बीइंग अ सीएसके फैन, क्या वार्नर को अपनी टीम में लेना चाहिए सीएसके को या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।